आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया बनाया किसने, और जिसने भी बनाया उसने 2 पाई आर एच ही क्यों बनाया? ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्हीं ने हमको 225 BCE पहले बताया कि जो शेप होता है वो सिलेंडर का शेप होता है। जी हाँ, सबसे पहले उन्हीं ने हमें बताया कि ये जो शेप है वो सिलेंडर का शेप है और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि आर्किमिडीज ने ही हमको बताया था कि ये सिलेंडर है और इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने ये 2 पाई आर एच ही क्यों बताया, कुछ और क्यों नहीं बताया। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आखिरकार आया कैसे। देखिए मेरे हाथ में जो इस टाइम कंटेनर है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। जी हाँ, यही होता है सिलेंडर। ये बिल्कुल शेप सिलेंडर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या होता है, ये जो साइड होती है, आप ये वाली साइड देख रहे हैं, ये गोल गोल साइड, ये वाली, ये पूरी साइड, ये होती है कर्व साइड। क्या होती है? कर्व साइड होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये होती है फ्लैट, यानी कि सर्कल। जी हाँ, ये ऊपर देख रहे हैं आप, सर्कल है कि नहीं, नीचे है सर्कल है कि नहीं, यानी कि ये फ्लैट होती है, ये फ्लैट होती है। फ्लैट का मतलब आप ऐसे हाथ मारेंगे तो आपका यहाँ फिसलेगा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा, वो होती है फ्लैट। ये भी फ्लैट है, लेकिन ये कर्व है, ये पूरी कर्व है। आप देख रहे हैं आपका हाथ घूम जाएगा, आपका हाथ घूम रहा है, यानी कि जिस पे आपका हाथ घूमने लगे वो होती है कर्व, और जिसमें आपका हाथ बिल्कुल फ्लैट रहे, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, वो होती है फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट है और ये कर्व है। तो हमको इसी कर्व का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जितना पार्ट मैं छू के देख सकता हूं, तो इसका कर्व वाला पार्ट मैं कितना छू के देख सकता हूं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब पार्ट, ये मैं छू के देख सकता हूं, नहीं, यही वाला है कर्व सरफेस एरिया। हमें इसी को ड्राइव करना है, हमें इसी को बताना है कि आखिरकार 2 पाई आर एच क्यों होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सर्कल को समझना पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहले सर्कल को समझो। सर्कल को नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक ना। ये मैंने यहां बना लिया एक सर्कल, ओके, ये हमारा है सर्कल, ठीक है भाई, सर्कल बन गया। ठीक, सर्कल का होता है ये सेंटर। सेंटर से अगर मैं कोई लाइन खींच दूं सर्कल पर तो वो होती है रेडियस। तो ये हमारी रेडियस हो गई, जो कि हमने इसको नाम दे दिया आर। ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सर्कल की इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर, सॉरी एच नहीं, 2 पाई आर। तो इसका जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। यह बात आपको पता होगी, नहीं पता तो आपको पता चल गई कि जो बाउंड्री होती है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है भाई, समझ गए। ये हमारा है सिलेंडर, ये वही सिलेंडर है जो अभी मैं दिखा रहा था, ठीक है ना। ऊपर एक सर्कल जो कि है ये, नीचे एक सर्कल जो कि है ये, बीच में होता है कर्व। ऐसी लाइनें नहीं होती है सिलेंडर में, कहीं लाइनें दिख रही है क्या आपको? कोई लाइनें नहीं होती, वो बनाने के लिए मैंने बनाई है, लेकिन ये पूरा ऐसे घुमा हुआ कर्व होता है, ठीक है ना। ऊपर सर्कल होता है, जो सर्कल में रेडियस होती है, तो ये हमारी रेडियस हो गई। नीचे भी सर्कल है, सर्कल में रेडियस होता है, तो नीचे भी रेडियस हो गई। ऊपर और नीचे सेम रेडियस होती है। अगर मैं बोल दूं कि ऊपर 5 सेंटीमीटर की रेडियस है तो नीचे भी 5 सेंटीमीटर की होगी, बराबर होती है। और यहां से लेकर यहां तक पूरी सिलेंडर की हाइट होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बता दूं तो ये सिलेंडर की हाइट है पूरी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है भाई, सिलेंडर समझ गए, सर्कल समझ गए, ठीक है भाई। अब हम ड्राइव करते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी जो कि है रेक्टेंगल। देखो मेरी बात भाई, समझना ध्यान से। ये हमारा है रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके। रेक्टेंगल है कि नहीं? ठीक है भाई, रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को और डिटेल में समझने के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैंने एक पेपर लिया, बिल्कुल सीधा पेपर लिया। आप पेपर देख रहे हैं, ये जो पेपर है वो कुछ इसी तरीके का है, रेक्टेंगल शेप का। बताओ ये रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो होता है हमारा रेक्टेंगल। तो ये देखो पेपर जो हमने लिया है ये सेम टू सेम बिल्कुल इसी की तरह रेक्टेंगल शेप का ही है, ठीक ना। रेक्टेंगल की ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, क्योंकि अपोजिट साइडें होती है बराबर। तो इस वाले रेक्टेंगल की, ठीक है ना, इस वाले रेक्टेंगल की ये है लेंथ और ये है हमारी ब्रेथ। ये है लेंथ नीचे वाली और साइड वाली ये है हमारी ब्रेथ, ठीक है भाई। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, इसका एरिया मतलब इसके अंदर वाला पार्ट, जितनी रेक्टेंगल ये जगह घेर रहा है वही होता है इसका एरिया। तो एरिया होता है इसका L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी, यानी इस दोनों की मल्टीप्लाई करा तो वही इसका एरिया निकलेगा। ये बात, मेरी बात समझ गए बात आप, ठीक है ना। आप मेरी बात ध्यान से समझना। इसी रेक्टेंगल से हम इसका सिलेंडर का CA से निकालने वाले। देखो भाई, ये हमारे पास पूरा रेक्टेंगल, अगर मैं इसको मोड़ दूं,
क्या कर दूं, अगर मैं इसको देखो मोड़ दूं तो ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया बताओ, यही सिलेंडर बना है, देखो यही तो सिलेंडर बना है, यही है सिलेंडर, देखो गोल है, देखो मेरी बात सुनो, ये सिलेंडर बना है कतई, ये बीच में देखो पूरा कर्व पार्ट है, नीचे सर्कल है कि नहीं सर्कल बताओ, सर्कल है, ठीक सर्कल है, खुला हुआ है लेकिन सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, और ये हमारा एक सिलेंडर बन गया पूरा। यानी कि एक रेक्टेंगल को अगर मैं फोल्ड कर दूं, मोड़ दूं इस तरीके से, तो वो एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है भाई, सिलेंडर बन गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये थी ब्रेथ, ये क्या थी ब्रेथ, ये थी ब्रेथ, ये क्या थी ब्रेथ, सही है, बात समझ में आई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखो भाई, इस रेक्टेंगल से ही तो सिलेंडर बना है, तो इस रेक्टेंगल का जो L इंटू बी है, इस सिलेंडर का भी तो वो L इंटू बी ही होगा, तो मैं इसका एरिया लिख सकता हूँ L इंटू बी। बताओ बात समझ में आई। देखो भाई, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, ठीक ना, L इंटू बी है इसका एरिया, क्योंकि इसका एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ, इसको मैं मोड़ दूं तब भी तो एरिया इसका L इंटू बी ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे L इंटू बी लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, मेरी बात समझना, इसकी जो लंबाई है, लेंथ का मतलब ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये क्या है, देखो जैसे ही ये मुड़ गई तो इसकी जो लंबाई थी सर्कल में कन्वर्ट हो गई, गोल गोल सर्कल में। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है कि नहीं, इसको मैं अगर मोड़ दूं ऐसे करके, तो ये जो लंबाई है ये सर्कल में नहीं कन्वर्ट हो गई। बताओ, यही जो लंबाई हमारी है, गोल गोल लंबाई पूरी है, लंबाई है, इसको अगर मैं मोड़ दूं तो ये पूरी सर्कल में कन्वर्ट हो गई कि नहीं, ऊपर सर्कल में, नीचे सर्कल में। और ये गोल गोल क्या होता है, गोल गोल क्या होता है, गोल गोल होता है सर सर्कमफ्रेंस। क्या होता है सर्कमफ्रेंस, ये जो लंबाई है, जो लेंथ है वो हमारी सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, लेंथ जो थी ये, देखो ये जो लेंथ थी हमारी, वो इस गोल गोल सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, तो लेंथ के प्लेस पे लिख सकता हूं मैं 2 पाई आर। बताओ सही है कि नहीं, कुछ गलती करी हो तो मैंने बताओ। देखो भाई फिर से समझो, इस लेंथ के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, इस लेंथ के प्लेस पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर। बताओ ठीक है, क्लियर है बात। तो इस लेंथ जो थी वो सर्कल में कन्वर्ट हो गई, और जो लेंथ थी L, ठीक ना, लेंथ क्या थी इसकी, L थी, पहले L थी, लेकिन जैसे सर्कल में कन्वर्ट हो गई तो सर्कमफ्रेंस बन गई। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो लेंथ के प्लेस पे 2 पाई आर। तो ये ब्रेथ किस में कन्वर्ट हुई, देखो भाई ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ क्या थी, यही तो है ब्रेथ, ये थी लेंथ और ये था ब्रेथ, ये क्या थी ब्रेथ। ये जो ब्रेथ है वो क्या है, देखो भाई, ये जैसे ही ब्रेथ यहाँ पे मैंने बोली ये ब्रेथ है, तो ये जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक वो क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट। जो ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ थी जो, वो हाइट में कन्वर्ट हो गई। ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में। तो देखिए आ गया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है ना। यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया था L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या था, देखो भाई मेरी बात ध्यान से समझना, रेक्टेंगल का जो एरिया था वो था L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया था L इंटू बी, ठीक है ना। तो जब मैंने रेक्टेंगल को सिलेंडर में कन्वर्ट करा तब भी तो L इंटू बी ही रहेगा, तो मैंने L इंटू बी लिख दिया, ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही ये वाली जो ब्रेथ थी इसको जब मैंने मोड़ा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गई, सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हुई, वो था 2 पाई आर, तो ठीक है ना, लेंथ के प्लेस पे 2 पाई आर लिख दिया। अब ये जो ब्रेथ थी, ये वाली ब्रेथ थी, ये वाली जो ब्रेथ थी, ये जैसे ही मैंने ऐसे करके मोड़ी, ठीक ना, ऐसे करके मोड़ी, तो जो ब्रेथ थी वो सिलेंडर की हाइट बन गई। तो ब्रेथ के प्लेस पे हाइट, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच, यही है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकला है, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करो, और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही, और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करना, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो मेरा आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो, मैथ्स.फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।